किया, ठीक है। और यूएचएस में भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि हाँ जी आप लोगों के जो है वो एग्जाम्स Okay, assalamu alaikum students and welcome to final year। वो भी बिना एग्जाम दे, एग्जाम दिया नहीं आप लोगों ने और अभी आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हो। कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। सो आप लोगों की स्टडी कैसी जा रही है? विदाउट एग्जामिनेशन आप लोग फर्स्ट फाइनल ईयर में आ तो गए हो, लेकिन यूएचएस ने वैसे ऐसे छोड़ना नहीं है आप लोगों को। यूएचएस ने एग्जाम जो है वो मस्ट लेना है, ठीक है। तो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ किया करो,
और साथ साथ जो है वो आप लोग ये भी पढ़ लो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है साथ साथ, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 5-6 महीने आप लोगों के वेस्ट हो गए हैं। तो उस वजह से जो है वो साथ साथ इसकी भी तैयारी करो, तैयारी ना भी करो अभी हेयर उस पर ज्यादा फोकस करो, लेकिन ये है कि इसको बिल्कुल इग्नोर ना करो, साथ साथ ये भी देखते रहो, ठीक है, क्योंकि यूएचएस ने एग्जाम जो है वो मस्ट लेना है, चांसेस ये है, ठीक है। ओके, तो फाइनल ईयर में फिर एक दफा फिर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, और वो कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, ठीक है। पहले जो है ये हसन ने पढ़ाना था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की बदकिस्मती है कि हसन जो है वो चला गया, तो अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टार्ट का लेक्चर आज तो यार इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अगर आप लोग क्लास में होते तो वो वही पुराना जो आप लोगों को पता है कि ग्राउंड रूल्स क्या है क्लासरूम के वगैरह, वो सारा कुछ, ये तो खैर ग्राउंड रूल वगैरह जो है ये तो क्लासरूम के हिसाब से है। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या है, ऑनलाइन लेक्चर में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, या उसके अलावा जो है वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अच्छा अब एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो चैट आ रहा है ना आप लोगों के सामने, चैट में आप लोगों ने चिट चैट नहीं करना, ठीक है, एक दूसरे से बातें नहीं करनी, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू द पॉइंट, अगर किसी का कोई इश्यू है या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी ने कुछ शेयर करना हो, तो वो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग है क्या, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो नाम इज द नेम इंडिकेट, क्रिटिकल केयर और नर्सिंग तीन वर्ड्स है। सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल है, दूसरी बात जो है वो केयर है, और थर्ड जो है वो नर्सिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में हमने क्या पढ़ना है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो क्या है कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के साथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ, फॉर एग्जांपल उन्हें जो है वो रिससिटेशन की जरूरत है, ठीक है, उनकी जो है वो कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, उन पेशेंट की केयर के बारे में, उनकी नर्सिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, लेक्चर्स होंगे, ठीक है, लेक्चर के साथ या लेक्चर के दौरान जो है वो हम डिस्कशंस करेंगे, ट्यूटोरियल्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस भी होगी इंशाल्लाह इस दफा, और साथ साथ जो है वो कुछ एक्टिविटीज। अब ये है कि लास्ट टाइम साइकोलॉजी में टाइम हमारे पास बहुत कम था और कंटेंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। उसमें जब मैं आया तो आई थिंक आप लोगों के मिड्स हो रहे थे, और मिड्स तक आप लोगों ने सिर्फ 3 यूनिट्स पढ़े थे, और बाकी जो 8-9 यूनिट्स रहे, अभी 8-9 यूनिट्स रहते थे, तो इस वजह से उसमें जो है हमने थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा है, ठीक है। इसमें हम स्पीडली नहीं, इंशाल्लाह आराम आराम से पढ़ेंगे। क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो ये बहुत ही शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट है, 3 यूनिट से टोटल जो है वो 3 यूनिट से, ठीक है। सीसीएन टोटल 3 यूनिट्स पे है, तो इंशाल्लाह ये हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस भी करेंगे, एक्टिविटीज वगैरह भी करेंगे, ठीक है। साथ में जो जिन चीजों की वीडियोस वगैरह मौजूद है मेरे पास, या जिन चीजों में वीडियोस देखने की जरूरत है, इंशाल्लाह हम वीडियोस वगैरह भी वो भी देखेंगे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह भी करेंगे। साथ में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना क्रिटिकल केयर नर्सिंग के हवाले से, वो ये है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग के क्लिनिकल्स भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लिनिकल्स पे भी जाना है, उधर भी आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, जिस तरह आप लोगों ने उधर जाके देखना है कि हमने पेशेंट जो है वो क्रिटिकल केयर एरिया के अंदर हमने पेशेंट किस तरह रिसीव करना है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके हमने रिसीव करके उस उन्हें क्या क्या केयर देना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, या आप लोगों ने जो मशीन या जो टेक्निकल चीजें वो जो ऑपरेट करने, उन सारी चीजों के बारे में हम इधर पढ़ेंगे भी, और इंशाल्लाह आप लोगों ने उसके अलावा जो है सेल्फ डिपेंडेंट लर्निंग या सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग जितनी भी है वो भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, इवेल्युएशन क्राइटेरिया वही सेम पुराना क्राइटेरिया है, ठीक है। आप लोग, अब मेरे पास न्यू तो नहीं हो कि मैं आप लोगों को बार बार वही क्राइटेरिया बता लूं, सेम वही क्राइटेरिया, ठीक है। अटेंडेंस जो है वो मुझे 85% चाहिए,
ठीक है, 85% से कम अटेंडेंस नहीं। दूसरी बात यह कि क्विज मेरा वही पुराना स्टाइल होगा, क्विज का 60%, पासिंग मार्क्स जो मेरी है वो 60% है, यूएचएस में 50% है, मेरा पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 60% होगा। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह माशाल्लाह आप लोग तो पहले से भी क्लास में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें जो आप शेयर करते हो, इसमें भी इस सब्जेक्ट के अंदर भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, साथ में इस दफा लास्ट टाइम ये था कि टाइम हमारे पास कम था, टाइम की कमी की वजह से जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह नहीं दिए थे। इस दफा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशंस भी दूंगा। उसके अलावा जो है वो ऑस्की और ऑस्पी या वाइवास वगैरह जितने भी है वो भी होंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वाइवा भी है। ठीक, किसी भी क्रिटिकल एरिया से 2 क्रिटिकल केसेस लेते और उसके ऊपर जो है वो हमने पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल्स के बेस पे भी आपकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, और दोनों जो एग्जामिनेशन है हमारी, इंटरनल एग्जामिनेशन, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, उसके ऊपर आप लोगों को इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, ओके, अब टाइम हमने कितने लेक्चर्स लेने हैं कि जो बर्दाश्त करना है, तो आप लोगों को मुझे 4 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। बाकी ट्यूसडे 9 से 10 बजे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, अब आते हैं हम जो मेन पॉइंट है हमारा सिलेबस के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सीसीएन जो ये बहुत ही शॉर्ट फाइनल सबसे ज्यादा शॉर्ट वो 3 यूनिट से नर्सिंग के अंदर या क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन हमारा कॉन्सेप्ट है जो बेसिक से क्रिटिकल केयर नर्सिंग की वो क्या है, तो उसमें कौन कौन सी यूनिट या कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो उसके अंदर है, एक तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर हर चीज के अंदर होगा। ठीक है, वो तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर होता है इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है, तो सेम बाकी सब्जेक्ट्स के तरह या बाकी जितने भी लिटरेचर्स वगैरह उनके तरह इसमें भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा। उसके बाद जो है वो आपने दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा साइको सोशल इम्प्लीकेशन इन द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट और फैमिली। ऑडियो इशू आ रहा है, सबको वॉइस इशू आ रहा है या सिर्फ अरफा नदीम को आ रहा है? सबको वॉइस इशू आ रहा है या सिर्फ अरफा को वॉइस इशू है? सबको ही आ रहा है। फातिमा, अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आ रहा है। ठीक है, अगर सबको इशू आ, खैर मैं यहाँ से फिर भी एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लिया। अब भी अगर किसी बच्चे को वॉइस इशू आ रहा है या वीडियो का इशू आ रहा है, तो आप लोग जो है वो अपना नेट चेक कर ले, अपनी जगह चेंज कर ले, या जो है वो अपना लिंक जो है वो रिफ्रेश कर ले। ठीक है, अगर किसी को इशू आ रहा है तो। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा साइको सोशल implication in the care of critically ill patient or family। अब केयर पे नहीं होगा बल्कि उसके फैमिली पे भी होता है। ठीक है, तो
हमने क्या सबसे जो मेंटल जितनी भी पॉइंट्स है हमारे, या मेंटल के हिसाब से जितने पॉइंट्स है, या साइकोलॉजी के हिसाब से जितने पॉइंट्स है, और साथ साथ हमने सोशियोलॉजिकल या सोशल जो इश्यूज है उनके ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो हमने देखना है कि क्रिटिकल केयर के अंदर हमने किन किन साइको सोशल पॉइंट ओके, नेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो नेट की वजह से मेरा लिंक आई थिंक वो ड्रॉप हो गया था। मैंने अपना लिंक दोबारा से रीलोड कर लिया, ठीक है। मैंने अपना लिंक जो है वो रीलोड कर लिया, आप लोग अपना देख लो एक दफा, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखना है, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस, ठीक है। इंडिविजुअल और उनकी फैमिली का रिस्पॉन्स देखना है कि क्रिटिकल केयर यूनिट को वो लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, या क्रिटिकल केयर एरिया के अंदर जो उनका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, ठीक है। थर्ड जो हमारा यूनिट होगा वो होगा स्लीप एंड सेंसरी बैलेंस के ऊपर, सेंसरी बैलेंस नहीं बल्कि सेंसरी इम्बैलेंस के ऊपर होगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड यूनिट होगा, थर्ड चैप्टर होगा, वो स्लीप डिस्टर्बेंस और सेंसरी डिस्टर्बेंस के ऊपर होगा। सेंसरी डिस्टर्बेंस के अंदर सेंसरी ओवरलोड और सेंसरी डिप्रिवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो है स्ट्रेस और कॉपिंग के ऊपर। स्टिल ऑडियो इशू, ऑडियो का क्या इशू आ रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही या आवाज कट रही है, क्या इशू है? वॉइस क्या इशू आ रहा है, वॉइस में आवाज कट रही है या आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? कट रही है आवाज। ओके, अब आवाज ठीक है? जिन जिन का वॉइस इशू है ना, वो एक दफा रिफ्रेश करके देख ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है, स्लीप डिस्टर्बेंस और सेंसरी इम्बैलेंसेस के बारे में, ठीक है। सेंसरी इम्बैलेंसेस कौन कौन सी है, वो सेंसरी ओवरलोड में भी कोई पेशेंट जो है वो सेंसरी ओवरलोड में भी जा सकता है, या सेंसरी डिफ्राइड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, और स्ट्रेस को हम किस तरह कोप करेंगे, या हमारे लिए कौन कौन से स्ट्रेस हो सकते हैं क्रिटिकल एरिया के अंदर, पेशेंट के लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, और पेशेंट की फैमिली के लिए किन किन कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, और उनको हमने किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, क्रिटिकल एरिया के अंदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन कौन से आते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज मींस एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं, लीगल इश्यूज कौन कौन से आते हैं। जिस तरह जो मेन इश्यू है क्रिटिकल एरिया के अंदर, मोस्टली ये आता है कि जो विड्रॉल और विथहोल्डिंग मेडिकेशंस हैं,
कि अब पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हमने जो है वो इसे मेडिसिन देनी है या नहीं देनी, ठीक है, या तो ये हम खुद अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं, या मोस्टली जो पेशेंट की फैमिली होती है, ठीक है, तो फैमिली वाले अक्सर ये कहते हैं कि पेशेंट जो है वो और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या हम और जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप जो है वो मेडिकेशन वगैरह बंद कर दें। तो ये इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, और उसमें हमने देखना है कि लीगली या एथिकली जो है ये चीज रॉन्ग तो नहीं है, या पेशेंट के लिए जो है हम मोस्टली फिर वो डिसीजन लेते हैं जो पेशेंट के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट जो हमारा 6th चैप्टर होगा वो बेरीवमेंट और डाइंग पे होगा, ठीक है, कि पेशेंट जब पेशेंट के डेथ के बाद उनके फैमिली का जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, या डाइंग पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है डेथ के सारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम होप और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, उसके अलावा हम इन्फेक्शन कंट्रोल, क्रिटिकल एरिया में हम इन्फेक्शन को किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्रिटिकल एरिया में न्यूट्रिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमने पेशेंट को किस तरह न्यूट्रिशन देने हैं, किस तरह न्यूट्रिएंट्स देने हैं, हमने जो है वो ओरली देने हैं, या हमने जो है वो पेरेंट्रल रूट से देने या एंट्रल रूट से देने हैं, ठीक है, या किन ट्यूब्स वगैरह जो मुख्तलिफ हम लगाते हैं, जिस तरह एक कॉमन ट्यूब है एनजी ट्यूब, आप लोगों ने सुना होगा, या आप लोगों ने किसी ने शायद किसी एक स्टूडेंट ने पास भी किया हो, ठीक है, तो हम ये जितने भी ट्यूब्स वगैरह है, चाहे वो एंडोट्रेकियल नहीं सॉरी, चाहे वो जो है वो नेसोगैस्ट्रिक या नेसोड्यूटेनल वगैरह जितने भी ट्यूब्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज क्या है, जो मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन के साथ साथ हम क्या कौन कौन सी थेरापीज दे रहे हैं, ठीक है, मसाज हो गया, या माइंड डाइवर्जन थेरापीज हो गई, या पेट थेरापीज, या म्यूजिक थेरापीज, या इनके अलावा जो ये फिजियोथेरापीज वगैरह हो रही है, ठीक है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होगा टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के टूल्स क्या क्या है, हमने ये तो कहा कि हम क्रिटिकल केयर एरिया के अंदर या क्रिटिकल एरिया के अंदर हम पेशेंट को केयर देंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमें पता कैसे चलेगा, हमने जो है वो चीजें चेक कैसे करनी है, या हम जो कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स है हमारे पास, कौन कौन से ऐसे टूल्स है हमारे पास जिनके जरिए जो है वो हम क्रिटिकल केयर पेशेंट को दे सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहले या जो मैंने वो हीमोडायनामिक मैनेजमेंट है, ठीक है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग है, फिर उन चीजों को हमने मैनेज कैसे करना है। हीमोडायनामिक क्या है, हीमोडायनामिक जो है वो ये जितने भी चीजें हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, या जो इसके अलावा हम आर्ट लाइन वगैरह पास करते हैं, सीवीपी लाइन पास करते हैं, या पल्मोनरी कैथेटर वगैरह पास कर लेते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर देखते हैं, या आयोटिक प्रेशर देखते हैं, या इसके अलावा वेंट्रिकुलर प्रेशर देखते हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। नो ऑडियो। उस्मा, आई थिंक सिर्फ आपको इशू है, बाकी सबको आवाज जा रही है, आवाज आ रही है सबको? बाकी बाकी किसी को इशू नहीं है, आई थिंक सिर्फ आपको इशू है, तो आप अपना नेट चेक कर ले, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम आईएबीपी के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रा आयोटिक बैलून पंप के बारे में, ठीक है, जो कि आयोटा के अंदर हम, या इसके अलावा अगर हार्ट जो है वो सफिशिएंटली ब्लड जो है वो पंप नहीं करता बॉडी की तरफ या बॉडी को, तो उसके लिए हम उसके ब्लड सप्लाई की सफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं,
हम इंट्रा आयोटिक बैलून पंप जो है वो प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम वेंटिलेटरी केयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेंटिलेटर है क्या, वेंटिलेटर के कौन कौन से मोड्स है, ठीक है। पहले कौन कौन से वेंटिलेटर्स यूज होते हैं, आजकल जो वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं वो किस मोड के ऊपर है, ठीक है। उनके डिफरेंट मोड्स, फिर कौन कौन से मोड जो है वो हम स्टार्ट में यूज करेंगे, फिर कौन कौन से मोड जो है वो हम बाद में वीनिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह हमने वेंटिलेटर की सेटिंग्स करनी है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स है वेंटिलेटर्स की, उसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर में हम डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, और डिजास्टर के अलावा डिजास्टर को फिर हम मैनेज कैसे करते हैं। उसमें डिजास्टर को मैनेज करने का जो मेन तरीका है ट्रियाज मैनेजमेंट है। ट्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रियाज है क्या, ट्रियाज क्या होता है। ट्रियाज में हम पेशेंट को सॉर्ट आउट करते हैं, पेशेंट को हम सॉर्ट करते हैं, पेशेंट को हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं किस चीज के बेस पे, उनके कंडीशन के बेस पे, ठीक है। उसके अलावा हम ट्रॉमा के बारे में पढ़ेंगे, हेमरेज के बारे में पढ़ेंगे, और लाइफ थ्रेटनिंग जितनी भी इमरजेंसीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो हम इंशाल्लाह शॉक के बारे में पढ़ेंगे कि शॉक क्या है, शॉक क्या है, शॉक के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। शॉक को हम मैनेज कैसे करते हैं। ओके, तो ये टोटल हमारी 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। इन 3 यूनिट्स के बारे में इंशाल्लाह हम क्रिटिकल केयर के अंदर ये 3 यूनिट्स हम पढ़ेंगे। अब क्रिटिकल केयर सीसीएन जो है वो टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो सीसीएन के वो 200 मार्क्स है। सीसीएन के टोटल मार्क्स जो है वो 200 है। 100 मार्क्स का जो है वो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, और 100 मार्क्स का जो है वो वाइवा होगा, ठीक है। फिर इसमें से जो पेपर होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 90 मार्क्स का पेपर होता है। 90 मार्क्स में 45 एमसीक्यूज और 9 क्वेश्चंस होंगे एससीक्यूज, ठीक है। वाइवा जो है वो 90 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें इसमें इस दफा जो है वो फाइनल ईयर में ओएसपी भी होती है, ओएसपी या ओएसकी भी होती है, ठीक है। अब ओएसपी के लिए जो है वो 25 मार्क्स जो है वो स्पेशली ओएसकी की होती है या ओएसपी की होती है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है आप लोगों को ऑन टाइम जो आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, आपको कोई टास्क देते हैं कि आप ये टास्क कर लो, कोई भी टास्क आपको दे सकती है कि आप वेंट जो है वो ऑपरेट कर लो, वेंट की सेटिंग कर लो, ठीक है। या पेशेंट को जो है वो ईटीटी आपने पास करनी है तो आपकी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कोई भी चीज वो आपको दे सकती है एग्जामिनर, ठीक है। और ऑन टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑन टाइम वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपको मार्क्स लगते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स उसके होते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं, बाकी कितने बचते हैं, 65 बचते हैं आई थिंक, 65, ठीक है। तो 65 जो है वो फिर उसमें से 32.5 जो है वो इंटरनल एग्जामिनर के पास होती है, और 32.5 जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास होंगी। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स इसलिए है कि 10 मार्क्स जो है वो रिटर्न में, और 10 मार्क्स जो है वो वाइवा एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो 10 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। तो टोटल जो है वो ये टोटल सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का है, ठीक है। वैसे तो मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। इजी है बहुत ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। अब ये है कि 3 यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स है कुछ 7-10 और कुछ, टोटल जो है वो 15-20 चैप्टर्स हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है इंशाल्लाह, और आप लोग तो माशाल्लाह वैसे भी लायक हो, तो आप लोगों के लिए तो कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं तो 3-4 बुक्स हैं इसके लिए, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आप लोग ऑलरेडी एएचएन के लिए पढ़ते थे, एक वो बुक है, उसमें से भी काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है ब्रूनर वाली है, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अलावा जो दूसरा है वो एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, लिपिनकॉट का, ठीक है। और जो थर्ड है वो है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ये 3 बुक्स है, ये रिकमेंडेड बुक्स है यूएचएस की तरफ से, ठीक है। जिसमें से हमने जो पढ़ना है वो ये वाला है, एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग होलिस्टिक अप्रोच। इसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर हो रही है, ठीक है। जो चीजें इसमें कवर नहीं होती या जो चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो हम इंशाल्लाह बाकी बुक से करेंगे। और आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एक न्यू लिंक जो है वो जनरेट कर लूंगा इसके लिए भी,
सीसीएन के लिए अलग एक लिंक जो है वो जनरेट कर लूंगा, तो वहां पे जो है वो फिर आप लोगों की सारी पीपीटीज, बुक्स वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। मैं लिंक जनरेट करके उसका मैं एक साइट जनरेट करके, गूगल साइट जो है वो जनरेट करके लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर लूंगा, वहां से जो है वो आप लोग उठा देना, ठीक है। ओके। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इसमें तो खैर कौन सा हमने लेक्चर लिया है जिसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप लोग पूछ लो। सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? मुझे लग रहा है पसंद ही नहीं आया सब्जेक्ट। कैसी जा रही है साइकोलॉजी की? ये चीजें तो खैर बाद में। अटेंडेंस लगा लेता हूं मैं। मीठी मीठी तैयारी हो रही है, वेरी गुड। साइकोलॉजी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? भूल गई साइकोलॉजी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे तो ना करो, भूलना नहीं है, एग्जाम्स होने हैं। मीठी मीठी बेइज्जती हो रही है? किससे हो रही है मीठी मीठी बेइज्जती? अभी कोई पता नहीं है, अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं तो उसके बाद ही कुछ होगा। तक आप लोग प्रमोट हो गए हो, यहाँ पे आप लोग प्रमोट हो गए हो, लेकिन यूएचएस से प्रमोट नहीं करना आप लोगों को, जो मुझे लग रहा है। यूएचएस इंशाल्लाह एग्जाम जरूर लेगा सर, इशू तो नहीं है, लेकिन इट सीम लाइक वी आर गेटिंग डबल माइंडेड, कह सकते हो आप लोग। डबल माइंडेड तो हो रहे हो, लेकिन ये है कि अगर हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करते तो आप लोगों का टाइम और वेस्ट होगा। फाइनल ईयर की डेट शीट का, फाइनल ईयर के एग्जाम्स के बाद शायद आप लोगों का भी डेट शीट आ जाए। उनके एग्जाम 6 को है ना, तो ईद के बाद शायद आप लोगों का भी आ जाए। सरप्राइज तो आप लोगों का मिलेगा, सरप्राइज तो जरूर मिलेगा आप लोगों को वो, लेकिन वो प्रमोट का नहीं, प्रमोशन का नहीं, अचानक डेट शीट का। थर्ड ईयर का कुछ भी याद नहीं है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एग्जाम में क्या करोगे अगर आप लोगों को याद नहीं है? नहीं, ऐसे ना करो, आप लोग तैयारी कर लो, साथ साथ तैयारी अपनी पूरी रखना।
आप लोगों को बिल्कुल, आप लोगों को मैंने लास्ट में साइकोलॉजी के कुछ नोट्स देने थे, लेकिन वो लास्ट तो अभी आया नहीं। बिल्कुल मैंने नोट्स देने थे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लास्ट अचानक ही आएगा। सिद्रा, अगर हम थर्ड ईयर में हैं तो फोर्थ ईयर का क्यों पढ़ रहे, फोकस नहीं। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ना, तो फोर्थ ईयर का हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तक आप लोग के एग्जाम्स होने, अब ये नहीं है कि अगर आप लोग के एग्जाम जो है वो लेट हो गए तो आप लोग के फाइनल ईयर के एग्जाम्स लेट होंगे। फाइनल ईयर के उन्होंने उसी टाइम देने हैं, अपनी ही टाइम पे। तो फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के लिए 5-6 महीने मिलेंगे। 5-6 महीने में ये सारी चीजें कवर करना मुश्किल है। इस वजह से अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जब आप लोगों का एग्जाम्स हो तो इंशाल्लाह आप लोग 2-2 3-3 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इशू है। उम्मीद भी दुनिया कायम है, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चले इंशाल्लाह मैं नोट्स सेंड कर दूंगा आज। लेकिन आप लोग तो कहते हो कि साइकोलॉजी का हमें कुछ याद ही नहीं है, तो फिर नोट्स का क्या फायदा। नहीं नहीं, पेपर मैंने क्यों बनाना है, पेपर सीनियर लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिसने भी बनाया हो, आप दुआ ये करें कि पेपर अच्छा हो, और इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे। अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोगों का अटेंडेंस की पड़ी है, मेरे ख्याल में सारी अटेंडेंस के लिए आए हैं यहाँ पे। अटेंडेंस में साथ साथ लगा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस में लगा रहा हूँ साथ साथ। मुझे पता है कौन कौन एब्सेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, सीसीएन के लिए आज इंशाल्लाह मैं लिंक नहीं, वो क्या नाम है, गूगल साइट जो है वो जनरेट कर लूंगा। ठीक है, तो गूगल साइट में जनरेट करके भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उस पे जाके बाकी नोट्स वगैरह और आप लोगों की बुक वगैरह जो है वो मैं उधर लिंक के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लूंगा, वहां से उठा लेना। ठीक है, ओके ओके। और कल हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सारे प्रेजेंट है। साइकोलॉजी में कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, और लॉगिन का किस किस लॉगिन का मुझे 23 बच्चों ने शायद अपना ईमेल एड्रेस, नाम और रोल नंबर भेजे हैं मुझे। इन 23 के अलावा जिस जिसका इशू है लॉगिन में, जिनका SCLMS के ऊपर लॉगिन नहीं होता, वो मुझे अपनी डिटेल्स जो है वो भेज दें। नाम, फुल नेम, रोल नंबर और वैलिड ईमेल एड्रेस। वो ईमेल एड्रेस जो चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि अगर किसी किसी ने गलत ईमेल एड्रेस भेजा तो दोबारा मैं उनका लॉगिन नहीं जनरेट करूंगा, दोबारा मैंने नहीं बनाना। ठीक है, आप लोग जिन जिन का लॉगिन का इशू है SCLMS के ऊपर, शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट के ऊपर, जिस जिसके लॉगिन का इशू है वो आज अपना ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो वर्किंग ईमेल एड्रेस हो उनका, वैलिड ईमेल एड्रेस, फुल नेम और रोल नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दे। ठीक है,
या ग्रुप में शेयर कर ले, जो आप लोगों का ग्रुप है ऑलरेडी उसमें शेयर कर दे, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। 3 बजे आपका लेक्चर है? बस ठीक है, मेरा लेक्चर खत्म हो गया है। 2:45 है अभी। अच्छा 50, 60, 70 तक है। ओके, मेरा भी सिर्फ इंट्रो था, तो अब वो 20-25 मिनट का था। इतना तो नहीं है। आज वैसे भी फर्स्ट लेक्चर है इनका, तो इतना नहीं है। कल से फिर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। फाइनल ईयर क्रिटिकल केयर नर्सिंग। नहीं, जो पुरानी थर्ड ईयर थी, जो मेरी अपनी, मेरा अपना, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो आपके थर्ड ईयर के फाइनल में गए हैं, जो थर्ड ईयर वाले फाइनल में गए हैं, वो उनका क्रिटिकल केयर है। और नहीं मैं पूछ रही हूँ अब जो जी मैम। ट्राई 2-3 दफा आए, अब तो ठीक है। हो गया आपका लेक्चर? ओके मैम, बस आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अच्छा वो लेक्चर का वो देख देना टाइम। ठीक है मैम, मैं देखता हूँ। तो देखने के बाद ना मैंने क्या स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स अटेंडेंस का, अटेंडेंस लग गई है आप लोगों को, ठीक है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, तो मैं साथ साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। अटेंडेंस सबकी लग गई है, और आज तो सिर्फ इंट्रो का लेक्चर था, तो कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर है 9 से 10 बजे सुबह मॉर्निंग में। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो लिंक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर प्रीवियस जो साइकोलॉजी में भी अगर कोई इशू, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी है, क्योंकि यूएचएस ने एग्जाम्स लेने, वो मस्ट है, ठीक है। प्रमोट नहीं करना उन्होंने वैसे। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।